नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध फार्मलैंड्स में। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं आज 31 नवंबर है, अक्टूबर है। अभी बरसात ख़त्म हुए 10-15 दिन हुए। काफ़ी तेज़ एक झोंका आया था बारिश का, जिसमें काफ़ी कुछ तबाह किया। लेकिन देखिए, हमारी लेमन ग्रास को इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये बढ़ गई। थोड़ा सा तेल बरसात में कम आ रहा है आजकल, लेकिन चलो बाकी फसलें जैसे बर्बाद हुई उस तरह इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए, ये खेत लेमन ग्रास कटी हुई पड़ी है, इसका भी कल परसों में तेल निकाला जाएगा। और जो पौधे आप खड़े देख रहे हैं, ये खस है समृद्धि, जो पिछले 2-3 साल पहले मैंने लगाई थी। तो खस भी काफ़ी आ गई है। अब की बार मैं इसको भी खुदवा के साइड में लगाऊंगा ताकि बीज तैयार हो जाए फिर से। और ये बगल में मेरा धान है, देख सकते हैं। ये एक वैरायटी, ये काफ़ी ऊंची है, और ये दूसरी वैरायटी है। एक्चुअली इस बार हमने करीब 5 एकड़ के लिए धान प्लान किया था, तो 4 डिफरेंट वैरायटीज़ बोई थी। लेकिन बरसात शुरू में इतनी कम हुई कि फिर हमें 1 एकड़ तक ही रुकना पड़ा। तो सारी वैरायटीज़ थोड़े थोड़े इलाके में मिक्स करके लगा दी गई थी। तो देखिए, जो कटा धान दिख रहा है, ये एक अलग वैरायटी है जो पक गई ऑलरेडी। और जो खड़ा धान दिख रहा है, ये दूसरी वैरायटी है। और काफ़ी ठीक ठाक हुआ है। आप यहाँ देखिए, इस पर मेन जिसके लिए हमारा चैनल ज़्यादा काम करता है, जिस पर लेमन ग्रास और एरोमेटिक प्लांट्स। तो ये आज भर का हमारा कटने को बचा हुआ है। आज या कल सवेरे, कल दोपहर तक ये सारा कट जाएगा, और फिर इसमें हमारा कल परसों में लेमन ग्रास का तेल निकाला जाएगा। ये देख सकते हैं आगे आप, ये हमारी सिम शिशिर तुलसी। ये पहली बार हम निकालेंगे। अब की बार लेमन ग्रास निकल जाए एक बार, फिर टंकी की साफ़ सफाई करके। ये देख सकते हैं आप, ये हमने बासमती लगाया था, जो झड़ गए हैं बीज। इनको देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं। ये 18-19 वैरायटी है, और काफ़ी बुरी तरह झड़ गई है खेत में ही। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए सिम शिशिर, ये एक डिफरेंट वैरायटी है। ये पेरिनियल है, यानी साल भर इसके पत्ते आते रहते हैं। आप हमें इसे बस काट के तेल निकालना है, और अगले सीज़न में ये फिर निकलने को तैयार हो जाएगी। इस तरह इसकी भी साल में 3 से 4 कटिंग हो सकती हैं। ये हमने बहुत छोटे इलाके में लगाई है, लेकिन आने वाले टाइम पे हम इसको फैलाने वाले हैं। फ़िलहाल ऐसा ज़्यादा कोई बड़ा प्लान नहीं है इसको फैलाने का, लेकिन इसका 1 टंकी तो तेल निकलेगा ही, 1 टंकी घास निकलेगी। ये देख सकते हैं, ये है सिम शिशिर। और ये जो हमारी वैरायटी देख रहे हैं, ये दूसरी वैरायटी है, बीज वाली। इसमें बीज होता है। तो ये सूख गया है, इसका हम बीज निकाल के रखेंगे। हम इसको फैला नहीं पाए थे, लेकिन बीज के लिए हमने ये वाला इतना हिस्सा रखा है। इसका बीज निकाल के, अब इस वैरायटी का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। शायद इसका नाम है, चलिए नाम मैं लिख दूंगा वीडियो में। अभी मुझे नाम बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा। देख सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने मेड़ पे लगा दी थी आज से 2-3 साल पहले। ये है खस वेटिवर है ये हमारा मौसम्बी का पौधा है। और ये पान तुलसी है, ये हमारी पान तुलसी है। ये एक डिफरेंट पौधा है, बाकी सारी सिम। मेरे को भूलने की बहुत आदत है, तो आप लोग माइंड मत कीजिए कि वीडियो तो बना रहा है बंदा, लेकिन खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। नाम भूल जाने की मेरे को बहुत तगड़ी आदत है। सिम शिशिर। और आगे चलेंगे तो आगे देखिए, पिछले साल जो बरसात में हमारा डूब गया था सेट्रोनीला, बचे हुए पौधे काफ़ी भारी मात्रा में बचे हुए हैं। और इसको भी अब की बार हम फैलाएंगे कुछ इलाके में। एग्जैक्टली प्लान नहीं किया कि बड़ा पैमाने पे करना है कि छोटा, लेकिन
हमारे पास इतने बीज मौजूद हैं कि हम 1 एकड़ या आधा एकड़ से ज़्यादा तो कर ही सकते हैं इसे। ये देखिए, ये एक धान की वैरायटी है। ये सब खुशबूदार चावल हैं। ये देखिए छोटी वैरायटी, उसके पीछे ऊंची वैरायटी दिख रही है। एक्चुअली जब इसको बोया जा रहा था तो मैं यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो जो लड़का इसे कर रहा था उसने काफ़ी मिक्सअप कर दिया है। हालांकि मिक्सअप होने के बावजूद पौधे अलग से नज़र आते हैं कि कौन सी वैरायटी कौन सी है, तो काटते वक्त इनको अलग कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो मिक्सअप है ही है। ये देख सकते हैं आप सिट्रोनीला। सिट्रोनीला वो पौधा है जिससे हम मच्छर की दवा बनाते हैं। ओडोमॉस की जैसे बिल्कुल महक है, आपने ओडोमॉस सूंघा होगा, जो हम लोग लगाते हैं शरीर पे मच्छर ताकि दूर भागे। तो सिट्रोनीला जिसने कभी पास से देखा नहीं है वो देख सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त पौधा है। ये देखिए कितना ग्रोथ है इसकी। एक इसमें कम से कम 150-200 स्लिप्स हैं। और यहीं इसी के बगल में हमने लगाई थी उर्द। ये देखिए, ये उर्द है। ये उर्द की छिमियाँ हैं। बाढ़ आ जाने की वजह से ये थोड़े से नुकसान में आ गई थी, क्योंकि पानी भरा था। धान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये हिस्सा ऊंचाई पे होने के कारण इसमें नहीं आया था। लास्ट टाइम जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ इसमें पूरे में सिट्रोनीला लगा था, लेकिन बाढ़ में डूबने की वजह से सब बर्बाद हो गया था। अब वो ऊंचा हिस्सा है, उसके पौधे बच गए थे। उसके जस्ट पीछे नदी है, लेकिन होता यह है कि जैसे ही बाढ़ आती है तो वो इस निचले हिस्से में आ जाती है। ये थोड़ा ऊंचा होने की वजह से यहाँ बच जाता है। और ये वैरायटी है मेरे सिम शिखर के भी मेरे पास काफ़ी अच्छी बड़ी मात्रा में पौध है। इसको भी अब की बार कम से कम 2.5 एकड़ में लगाना है हमें, लेकिन अभी खेत अवेलेबल है नहीं मेरे पास, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। उस जगह पे मैंने एक छोटी सी बांस की क्यारी लगाई है। बांस के बीज मिले थे मुझे, तो वो बांस है। और जल्दी ही अगले हफ्ते तक इसमें मैं नर्सरी लगाने वाला हूँ कैमोमाइल की। फिर धान के कटने के बाद अब की बार इसमें कैमोमाइल और अश्वगंधा लगाया जाएगा। अश्वगंधा के करीब 1 किलो बीज मिले हैं मुझे। सिम पुष्टि नाम की वैरायटी है, और आप YouTube पे और चैनल्स पे देख सकते हैं। सिम पुष्टि एक बहुत ही शानदार वैरायटी है, जिसमें पुरानी वैरायटी के जो अश्वगंधा होती थी, नॉर्मली जो पुरानी वैरायटी मशहूर थी जवाहर और नागौरी, उनसे काफ़ी अच्छे ज़्यादा इसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। कम से कम 1.5-2 फुट की जड़ होती हैं, जो मैंने वीडियोस में देखी है। मैंने नहीं बोया, लेकिन मुझे बीज मिल गए हैं, तो अगले साल हो सकता है मैं आपको वीडियो दिखा पाऊँ, अप्रैल तक जब मेरी खुदाई होगी। और बीज की फ़ोटो मैं आपको डालूँगा इसमें। फ़िलहाल वो मेरे बैग में पड़े हुए हैं, और अभी उसकी नर्सरी लगाने का कोई प्लान भी नहीं है। हम धान कटने के बाद सीधा ट्रैक्टर चलवा के सीधा इसका बीज छिड़काव विधि से कर देंगे। पिछले साल मैंने नदी के उस पार 2 एकड़ में बुआई की थी अश्वगंधा की, लेकिन मैंने अगस्त में बोया था, और बरसात में इतनी ज़्यादा घास आ गई थी और निराई गुड़ाई का मौका नहीं था मेरे पास। क्योंकि आप ये जो नदी देख रहे हैं उस पार है मेरे खेत, और ये नदी कम से कम आप जहाँ देख रहे हैं इससे कम से कम 20 फुट ऊपर आ जाती है। तो सोचिए, नदी पार करना असंभव काम हो जाता है। तो ऐसे में हमारे गांव के जो वर्कर्स हैं उनको उस पार ले जाके निराई गुड़ाई करवा पाना असंभव होता है, और इसलिए मेरे पूरे 2.5 बीघा का अश्वगंधा बेकार हो गई थी लास्ट ईयर। इस साल भी वहाँ मैंने उड़द बोई थी, लेकिन टोटली बेकार हो गई थी। और ये देखिए वो इलाका, ये जो पिछले साल 2-3 साल पहले नदी में बह गया था। मेरे प्लान में है कि मैं इसको एक छोटा सा तालाब बनाऊंगा, 10 बाई 20 का करीब, और इसमें मछली पालन और बतख पालन होगा। लेकिन ये सब अभी प्लान्स में ही है, देखिए कब इम्प्लीमेंट होता है। जो लोग एरोमेटिक किस खेती में उतरना चाहते हैं, मैं उनको आज की डेट में बताना चाहूँगा, जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस रहा, कि सबसे पहली बात इसमें फ़ायदा है कि नहीं है। ये एक बहुत ही
ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब देना आसान नहीं है। जो लोग खुद खेती कर रहे हैं, खुद गांव में मौजूद हैं, जिनके पुराने घरों में लोग अवेलेबल हैं, गांव में उनके चिर परिचित मज़दूर हैं और थोड़ी सी लेबर कॉस्ट भी कम है, वहाँ अगर आप खेती करते हैं तो आपको ये डेफिनेटली फ़ायदा देती है। लेकिन अगर आप दूर बैठ के खेती कर रहे हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से अक्सर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा शायद, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस साल लेमन ग्रास की खेती बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाने की वजह से लेमन ग्रास के रेट गिर गए हैं। लेमन ग्रास का तेल इस वक्त 1300 रुपये केजी हो चुका है। और मेरे खेत में जो 2 एकड़ का खेत था, उसमें देखा जाए तो जो पौधे मर गए दीमक की वजह से या गैप ज़्यादा रह गया लगाने के बाद, और अटेंशन देके हम उसको टाइम से रिफ़िल नहीं कर पाए, उसकी वजह से वो एक्चुअल खेत 1.5-1.25 एकड़ ही है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉफिट लगभग कम ही आ रहा है। अगर हम पूरे पौधे लगाएं 1/1.5 या 1/2 के गैप में या 1.5/2 के गैप में, और वो पौधे पूरे ज़िंदा रहें, उस सूरत में डेफिनेटली आप फ़ायदा ले पाएंगे। नहीं तो अन्यथा अगर पौधों की संख्या कम हो गई है तो जो प्रॉफिट लॉस निकाल के लगभग बराबर ही रहता है। और ये गिरे मार्केट में और बुरा हाल है। जैसा कि यूरोपीय मार्केट में कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे यूरोपीय मार्केट में और मंदी आएगी 2023 तक, जिसकी वजह से फ्यूचर में भी शायद लेमन ग्रास के रेट और गिर जाएं। इसलिए जो किसान और इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं उनको कहूँगा काइंडली किसी और फसल की तरफ सोचें, क्योंकि जब पूरा देश ही लेमन ग्रास पे उतर आएगा तो डेफिनेटली इनके रेट गिर के 700-800-600 रुपये केजी भी जा सकते हैं। कोई भी एक्सपर्ट इस बारे में अपना पूरा ओपिनियन सही तरीके से नहीं दे पा रहा कि इसका सही रेट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और ये गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, आगे रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कोई भी इस बात को पूरी तरह से नहीं बता सकता। इसलिए जो है, आप अगर इसकी खेती शुरू करना चाहते हैं तो काफ़ी सावधानीपूर्वक ही शुरू कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप करें और सर मुड़ाते ही ओले पड़े वाला हाल हो जाए। आप शुरू करें, 1 या 2 साल फ़ायदा नहीं होगा, 1 साल लगभग फ़ायदा नहीं होता, और जब 1 साल फ़ायदा हुआ, 1 साल बाद जब फ़ायदा होने का टाइम आया तो ये 600 रुपये किलो हो जाए, तो उस सूरत में आपको काफ़ी निराशा हाथ लग सकती है। इसलिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि अब इसके बारे में ना सोचें तो अच्छा है। बहुत सारी दूसरी फसलें हैं, जैसे अश्वगंधा आप लगा सकते हैं। अश्वगंधा सिम पुष्टि के बारे में सोचिएगा। सिम पुष्टि का बीज अगले साल आपको मिल जाएगा मेरे पास से। ये देखिए, ये मैंने इस बार करौंदा की पूरी यहाँ से लेके उधर तक पूरे कम से कम 200 पेड़ लगाए हैं करौंदा के। तो जब ये 1-2 साल में पौधे अपनी फुल ग्रोथ में होंगे तो ये कहा जा सकेगा कि ये नेचुरल फेंसिंग का काम करेंगे। हालांकि लेमन ग्रास में फेंसिंग की वैसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक धारणा है कि लेमन ग्रास बिना पानी के हो जाती है और बिना फेंसिंग के हो जाती है। ये एक गलत धारणा है। अगर आप लगा रहे हैं तो उस वक्त लगाने के कम से कम 3 महीने तक आपके पास फेंसिंग रहनी चाहिए, क्योंकि जैसा यूपी में आजकल बुरा हाल है, बहुत सारे जानवर इकट्ठा घूम रहे हैं, और ये जो सारे जानवर जब इकट्ठा घूमते हैं तो ये अगर उस खेत में घुस गए जहाँ आपने लेमन ग्रास लगाए हुए भी 10-15 दिन हुए, तो वो अपने पैरों से ही उसे कुचल देते हैं। या जानवर का जत्था रात में बैठ गया आपके खेत में, तो सोचिए सैकड़ों पौधे तबाह हो जाएंगे। और फिर जानवर जिस एक खेत में बैठना शुरू करते हैं, फिर वो डेली उसी खेत में जाके रात में रेस्ट करते हैं। इसलिए फेंसिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप नई लेमन ग्रास लगा रहे हैं। हाँ, 3 महीने बाद या बल्कि कहूँ 6 महीने 1 साल बाद उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई जानवर। जैसे आप देख रहे हैं, इस खेत में अगर जानवर घुसेंगे भी तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जानवर जब इनके पत्ते खाते हैं तो वो बुरी तरह उनके दांत खट्टे हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो इसमें दोबारा मुंह नहीं मारते। एक बार गलती से मुंह चला भी दिया तो दोबारा नहीं चलाते। लेकिन नए खेत में रिस्क मत लीजिए, नए खेत को आप फेंसिंग करके शुरू कीजिए। और जो लोग, कई लोगों के फ़ोन आते हैं तो कहते हैं मेरे यहाँ पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और वो लेमन ग्रास लगाना चाहते हैं, तो उनको बता दें कि ये पौधा लेमन ग्रास का जब बोया जाता है
अगर गर्मी का सीज़न है तो आपको डेफिनेटली हर तीसरे चौथे दिन पानी देना है, क्योंकि मिट्टी सूख जाएगी तो पौधे को खुराक नहीं मिलेगी, और जब खुराक नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो वो उगेगा कैसे। और जब बाकी सीज़न होते हैं मार्च से लेकर अक्टूबर तक, बरसात के सिवाय, उसमें गर्मी जब बहुत होती है तो भी आपको हफ्ते से 15 दिन में एक बार पानी देना ही है। अगर आप पानी नहीं देते तो पौधों को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, वो मरेंगे नहीं, लेकिन उनमें अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी। अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी तो उनमें अच्छा तेल नहीं आएगा, और तेल नहीं आएगा तो आपको क्या फ़ायदा लगाने का। इसलिए आप, अगर आपके यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो लेमन ग्रास के बारे में ना सोचें। अब इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे आपका एक बच्चा है, आपने उसे खाना नहीं दिया, या उसे बहुत दिन में एक बार 1 रोटी 2 रोटी देते हैं, तो ज़िंदा ज़रूर रह जाता है, वो मरता नहीं है, लेकिन क्या उसकी बॉडी में फ़िज़िकली अच्छी ग्रोथ होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो वही चीज़ इसमें भी है। लेमन ग्रास पानी के बिना चल जाती है, लेकिन पानी के बिना वो आपको प्रोडक्शन देगी, तेल देगी भरपूर मात्रा में, ये सोचना, आशा रखना बिल्कुल गलत है। तो डेफिनेटली आपके पास पानी हो तभी आप इसकी शुरुआत करें। और हाँ, ये है कि किसी वजह से आपका ट्यूबवेल ख़राब हो गया, या आपका जो पानी के स्रोत सूख गए हैं टेम्परेरी, अचानक अप्रैल मई में गर्मियों में, तो उन 2 पौधे में सर्वाइव कर जाएगा। बरसात होते ही वाटर टेबल ऊपर आएगा, फिर आप उसमें आपको इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है, ऐसी सूरत में आपको शुरू करने की ही ज़रूरत नहीं है। फिर किसी और फसल के बारे में सोचें, उड़द लगाएं, तिल लगाएं और सरसों लगाएं, बहुत सारी वैरायटीज़ है। ये देखिए, ये हमारा पुराने ज़माने का इंजन, कहने को नदी के पास है, लेकिन इसमें हमें पानी देने में, इसमें भी हमारा तेल निकल जाता है। पर एकड़ कम से कम 400 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, डीज़ल लग जाता है। तो इतनी आसान खेती ये भी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जैसे बरसात हुई थी तो जहाँ पानी भरता है वहाँ तो लेमन ग्रास पॉसिबल नहीं है। मेरा भी 1 बीघा खेत, जो मैं शायद वीडियो में ना दिखा पाऊँ, काफ़ी दूर है, वो पूरा का पूरा सूख गया, क्योंकि आखिरी के जो 2 दिन बेमौसम बरसात हुई है उसमें बाढ़ आ गई, और वो पानी करीब 20 दिन रहा, उसकी वजह से पूरे पौधे मर गए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने फार्म से अब आपको वापस लिए चलता हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे। वीडियो अगर अंत तक देखा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और कोई ना कोई मैसेज ज़रूर डालिए, ताकि मालूम तो चले कि कितने लोग हैं जो मेरा वीडियो एंड तक देख रहे हैं। थैंक यू।